और अब आपको रूबरू कराते हैं खेल की दुनिया से आ रही एक बड़ी खबर से। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में थोड़ी देर बाद जेवलिन थ्रो का फाइनल मैच होने वाला है और ये मैच भारतीय एथलीट ओलंपियन गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के ओलंपियन अरशद नदीम के बीच में होगा। एक बार फिर से नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम आमने सामने होंगे। नीरज चोपड़ा के खंडरा गांव में लोग उत्साहित हैं। मैच देखने के लिए तैयारी की गई है। नीरज चोपड़ा के चाचा भीम चोपड़ा ने खबरें अभी तक से खास बातचीत की और ये कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि नीरज चोपड़ा की मेहनत रंग लाएगी। नीरज चोपड़ा ने कड़ी मेहनत की है। खबरें अभी तक के संवाददाता प्रदीप रेड्डू ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ कहना है नीरज चोपड़ा के चाचा का, वो आपको सुनाते हैं। ओलंपिक चैंपियन एथलेटिक चैंपियनशिप में आज नीरज चोपड़ा फाइनल में पहुंच चुके हैं। उनका मुकाबला है और देश के गोल्डन बॉय पर पूरी उम्मीद है पूरे देश को। आज हम उनके गांव खंडरा में पहुंचे और हमारे साथ उनके चाचा भीम चोपड़ा साहब मौजूद है। चोपड़ा जी, पूरे देश को इंतजार है जी, परिवार और गांव में माहौल क्या है? सबको चाव चढ़ रहा है भाई, 4 बजे से मैच शुरू होगा और इस गांव का बच्चा है तो स्वाभाविक सी है कि इस गांव को और ज्यादा चाव है भाई, हमारे गांव का बच्चा इतने दूर देश में खेलने के लिए गया है और देश के लिए अच्छा खेल कर आएगा। इस चैंपियनशिप में जाने से पहले या चैंपियनशिप के दौरान बात हुई तो क्या बोला नीरज ने, क्या बोला? यही बोल रहा था, उसकी मेरी बात हुई थी तकरीबन 4-5 दिन पहले, तो बोल रहा था मेरी अच्छी तैयारी है और अंकल मैं अच्छा खेल के आऊंगा। लय में नजर आ रहे नीरज चोपड़ा आपकी बार पूरी स्ट्रेंथ से फेंक रहे, मतलब अपने निशाने को बिल्कुल चूक नहीं रहे जी। तो इसके पीछे क्या मानते हैं? इसके पीछे उसकी लगातार निरंतर जो मेहनत कर रहा है वही उसकी आगे काम आ रही है। तो वो पिछले काफी सालों से तकरीबन बाहरी ट्रेनिंग करता है, तो उसके अभी रिसेंटली नए कोच आए हैं तो उनके हिसाब से वो तैयारी कर रहा है और जो कोच है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। मुझे लगता है उनके सानिध्य में उनसे बहुत कुछ सीख के वो कुछ और भी अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। एक और खास बात है चोपड़ा साहब, ये जो मैदान है, ग्राउंड है टोक्यो का, ये लकी है नीरज के लिए, तो आप भी मानते हैं लक भी होता है गेम के अंदर और ये काफी लकी है नीरज के लिए? क्या कहना? हर खिलाड़ी का एक दिन होता है, किस्मत भी होती है और मेहनत भी। जब किस्मत और मेहनत दोनों साथ देती हैं तो सफलता मिल ही जाती है। तो यहाँ से उसने ओलंपिक का मेडल जीता था, तो सबसे पहला ओलंपिक में उसने भाग लिया था, पहले ओलंपिक में उसको गोल्ड मेडल मिला था इस ग्राउंड पे। तो इस ग्राउंड के साथ उसकी किस्मत भी जुड़ी है, लक्की भी है उसके लिए वो। एक सवाल और, परिवार है जो नीरज चोपड़ा का, वो हमेशा उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल सीधी रही है कि खिलाड़ी को खेल की भावना से खेलना चाहिए, न कि देश के नजरिए से देखना चाहिए कौन सा देश है। अब की बार लोग ये भी सवाल करे कि सामने पाकिस्तान के प्लेयर है अरशद नदीम, तो परिवार का क्या मानना है इस पर क्या कहना है? लोगों के अंदर एक्साइटमेंट है इस पर? सब अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं, तो जहां पर जाकर वो खेल रहे हैं वहां पर उन्हें कोई देश नजर नहीं आता, उन्हें सिर्फ अपना तिरंगा नजर आता है। बाकी और भी देशों के तकरीबन 35-40 के करीब खिलाड़ी वहां पर भाग लेने के लिए गए हैं जेवलिन में, तो उनमें से चुनकर 12 गए हैं। तो किसी भी देश के हो, खिलाड़ी को अपना परफॉर्म करना होता है, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि सामने किस देश का खिलाड़ी है। चलिए आखिरी सवाल, पूरे देश को आज इंतजार है कि नीरज जीतेगा और फिर से हिंदुस्तान की झोली में गोल्ड आएगा, तो परिवार को तो उम्मीद रहती है, देश की उम्मीद काफी बड़ी उम्मीद है, तो इसका कोई दबाव तो नहीं रहेगा नीरज पर? थोड़ा बहुत तो दबाव हर खिलाड़ी के ऊपर होता है। पूरे देश की जब उम्मीदें कंधों पर होती हैं तो वो ऐसा नहीं कि वो एक अकेला अपने लिए खेलने के गया, वो देश के लिए खेलने के लिए गया है। तो 150 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं उससे, तो उम्मीदों का कुछ तो भार होता ही है। जितना मर्जी आदमी बोल भी ले भाई प्रेशर नहीं है, लेकिन बहुत प्रेशर होता है इतने बड़े मैच में। वर्ल्ड चैंपियनशिप एक ऐसी चीज है जो सही मायनों में ओलंपिक से भी ऊपर मानी जाती है, क्योंकि ओलंपिक में सिर्फ ओलंपिक विजेता कहलाता है और वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो खिलाड़ी खेल कर जीतता है, जो गोल्ड मेडल हासिल करता है, वो विश्व विजेता कहलाता है। इतना फर्क है इसमें। शुक्रिया सर। तो हमारे साथ भीम चोपड़ा साहब, उनके अंकल थे, उनके चाचा, जो गांव खंडरा में इस वक्त मौजूद है और मैच 4 बजे शुरू होने वाला है। इन्होंने कहा कि देश की जो जनता है उनकी उम्मीदें हैं नीरज पर और नीरज इन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज काफी बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और देश की जनता के साथ साथ उनका पूरा गांव भी इंतजार कर रहा है। अपने सहयोगी के साथ प्रदीप रेड्डू, खबरें अब तक, पानीपत।